ऑपोजिशन इत्तेहाद का पेशावर में इतवार को जलसा होगा या नहीं? क्या ऑपोजिशन जमातें अपनी एहतजाजी तहरीक जारी रख सकेंगी? कौमी राबता कमेटी ने कोरोना से बचाव के लिए बड़े इज्तिमात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी। एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक 300 से ज्यादा अफराद के तमाम आउटडोर इज्तिमात पर फौरी पाबंदी होगी और SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतजमीन पर होगी। एलामी में कहा गया है कि कोरोना की वजह से मौत होने या कोरोना फैलने पर ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होंगे। गुज़िश्ता रोज PDM के सरबराही इजलास के बाद PDM रहनुमाओं ने ऐलान किया था कि उनके तमाम जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। PDM ने 22 नवंबर को पेशावर और 29 नवंबर को मुल्तान में जलसे का ऐलान कर रखा है। NCC के मुताबिक मकामी इंतजामिया तमाम पुरहुजूम मकामात पर मास्क की पाबंदी यकीनी बनाए। दूसरी जानिब वफाक ने सूबों को तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद करने की तजवीज़ दे दी है। ताहम हतमी फैसला 23 नवंबर को होगा। वफाकी वजारत तालीम ने तजवीज़ में कहा है कि 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स, 2 दिसंबर से मिडल जबकि 15 दिसंबर से हायर सेकेंडरी स्कूल बंद किए जाएँ। तजवीज़ में यह भी कहा गया है कि असातिज़ा तालीमी इदारों में हाजिरी यकीनी बनाएं और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयारी की जाए। तालीमी सेशन को 31 मई तक बढ़ाने की तजवीज़ के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात जून 2021 में लिए जाएंगे। हतमी फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर को होगी जिसमें सूबे अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड के फैसलों पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। मार्किस एसोसिएशन की दरखास्त से मुतालिक तहरीरी फैसले में कहा है कि NCOC के फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को सिविल और फौजदारी कार्रवाई की सूरत में कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की कोरोना से वफात हुई। जो सूरत हाल है हमें तो खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया वो तशवीशनाक है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए हुए SOPs पर अमल दरामद करे। पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत हैं लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कराची तक कसूर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए पाक रूस टेक्निकल कमेटी के मुज़ाकरात हुए। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रख दिया गया है। पाकिस्तान और रूस का 2015 के मुआहदे में तरमीम के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने पर भी इत्तफाक किया गया। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ खालिद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मुस्तफ़ा साहब, क्या इनफरादियत है इसकी? जी, ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है और ये जो इंटरनल गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है इसको इमेंड किया गया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है उसके जो शेयर्स हैं वो 74% होंगे इस प्रोजेक्ट में, जबकि जो रशिया के जो शेयर्स हैं वो 26% होंगे। और इसके अलावा जो हमारी सुई कंपनीज हैं वो इस प्रोजेक्ट में जितनी पाइपलाइन है वो बिछाएगी विद दी एक्सपर्टीज फ्रॉम रशिया। और इसके अलावा जो एक JV कंपनी बनाई जाएगी, जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जो कि इस प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करेगी और उसका एक बोर्ड होगा जिसमें दोनों साइड्स की रिप्रेजेंटेशन भी होगी। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टेक एंड पे पर होगा और इसकी कोई सॉवरेन गारंटी भी नहीं होगी। तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका IGA अमेंड किया गया है और ये पाकिस्तान की इससे पाकिस्तान और रशिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसका एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफ़ा साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत को महंगाई पर बुरा भला कहा जाता है लेकिन कोई पूछे कि महंगाई की वजह क्या थी। उन्होंने बताया कि इक़्तिदार संभाला तो $40 अरब के तिजारती खसारे की वजह से मईशत दबाव में थी। दोस्त मुल्कों ने मदद की जिससे मुल्क दिवालिया होने से बच गया। फैसलाबाद में बरामद कुनंदगान और ताजिर बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा कि जब मुनाफा कमाने को जुर्म कहा जाए तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चीनी माफिया ने मिलकर चीनी की कीमतों में इजाफा किया ये कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आज की तकरीब भी खुली जगह पर की और 300 से कम लोगों को बुलाया गया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बाज़ अरकान कोरोना वायरस के खौफ से इजलास से चले गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके 5 दोस्तों को कोरोना हो गया, आप लोग भी एहतियात करें। ये कहकर ख्वाजा आसिफ भी इजलास से उठकर चले गए। शेरी रहमान और हिना रब्बानी खर भी क़ब्ल अज़ वक्त इजलास से उठकर चली गईं। नूर आलम खान का भी कमेटी रूम में ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर एतराज़। चेयरमैन PAC राना तनवीर ने इजलास जल्द खत्म कर दिया। ऑडिट हुक्काम आइंदा सिर्फ 5 ऑडिट पैराज लेकर आएँ, ये कहना था राना तनवीर हुसैन का। उन्होंने हिदायत की कि जब तक कोरोना खत्म है कम पैराज लेकर आएँ। इसी पर तनकीद की है PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान ने। कहते हैं कि खुद तो कमेटी की मीटिंग में भी कोरोना से एहतियात करते हैं, मगर आवाम की फिक्र नहीं। ये जबरदस्ती अपने जलसों में आवाम को लाते हैं और जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है।